शिवाय। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को ओम मंडली परिवार की तरफ से गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज ये वीडियो इसलिए बनाने जा रहे हैं ताकि बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो सभी की दूर हो जाए। जो भी चारों तरफ बातें बताई जा रही है उसको एक बार क्लियर हो जाए कि उसमें कितना सत्य है। तो जो भी ब्राह्मण परिवार है वो हमारा परिवार है। हम मानते हैं कि वो हमारा परिवार है। जैसे एक कहावत है कि पानी के ऊपर अगर आप लकड़ी कितना भी मारोगे तो वो पानी जुदा नहीं होता है। वैसे जब एक परिवार जो होता है उसके ऊपर आप कितना भी जुदा करने की कोशिश करोगे पर वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब किसके बच्चे हैं? एक बाबा के बच्चे हैं, एक परिवार है। चाहे जो बाबा के बच्चे अभी रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो चाहे हमको अपना परिवार माने या ना माने, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु हमको बाबा ने सिखाया है, हमको बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने बोला है कि बच्चे वो आपका परिवार है। वो चाहे कुछ भी करे, हमको हमारा परिवार को देखना है। तो हम समस्त ब्राह्मण परिवार को अपना परिवार ही मानते हैं। चाहे वो कितना भी क्रिटिसाइज़ करे, कितना भी कुछ भी बोले, पर हम अपने परिवार को परिवार ही मानेंगे और परिवार मानते रहेंगे। अंत तक हम अपना परिवार मानेंगे। जैसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें जैसे बाबा मिलन होता है आबू में, तो उस समय बाबा मिलन से पहले हमारे वरिष्ठ भाई जो योग कराते हैं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि किसी का नाम लेना उचित नहीं है, तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे किसी में भी बाबा आ सकते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक बहन भी है जो बहुत नामचीन है हमारे ब्राह्मण परिवार में, जिन्होंने गीता के ऊपर बहुत सारा उपदेश दिया है। वो बहन भी बोल रही है कि ना धारणा है ना कुछ है, किसी के भी घर पे रहते हैं, किसी के भी घर का खाते हैं। तो आप बिना देखे कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जो आदरणीय देवकी मैया है वो किधर भी रहते हैं, किधर भी कुछ भी खाते हैं? ऐसा कैसे आपने देखा? आपने प्रैक्टिकल में आके देखा है? हमने देखा है। हम बाबा मिलन में हर जगह पे जाते हैं। देवकी मैया के साथ दो ब्राह्मणी हमेशा रहती है जो मैया का भोजन बनाते हैं, और जिसके यहाँ रहते हैं वो पक्के बाबा के बच्चे हैं, जो धारणा वाले हैं, उनके यहाँ ही मैया रुकती है। और फिर भी भोजन तो मैया के साथ जो दो बाबा की बच्चियाँ ब्राह्मणियाँ हैं वो ही बनाती है और उनके हाथ का ही खाते हैं। तो ये मिथ्या फैलाना, ये झूठ फैलाना, बिना देखे बिना सोचे आप बोल रहे हो कि कहीं भी रुकते कुछ किसी का भी हाथ का खाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे परिवार के बाबा के बच्चे जो सालों से ज्ञान में चलते हैं वहीं रुका जाता है, वहीं पे ही भोजन बनता है। और जो भी बाबा मिलन होता है वहाँ पर भी बाबा के बच्चे ही भोजन बनाते हैं और बाबा के बच्चे ही भोजन परोसते हैं। हमारी वरिष्ठ बहन ने बोला कि बाबा पावन धरती पर ही आते हैं, पवित्र तन में ही आते हैं। तो उनको एक मुरली महावाक्य हम याद दिला दें। बाबा ने क्या बोला है साकार वाणी में कि मैं पतित तन में, पतित शरीर में, पतित दुनिया में आता हूँ। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा था कि मैं पतितम कामी कांटे में आता हूँ और उसको नंबर 1 फूल बनाता हूँ। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं पावन दुनिया में आता हूँ या पावन शरीर में आता हूँ। अगर वो पावन शरीर में और पावन धरती पर आते तो उनका गायन क्या पड़ता? पावन पावन पड़ता, पतित पावन नहीं पड़ता। पर बाबा का गायन क्या है?
पतित पावन, भक्ति मार्ग में कहते हैं पतित पावन सीताराम। पावन पावन सीताराम नहीं कहा, बाबा का गायन कभी ये नहीं पढ़ा कि पावन पावन, पतित पावन माना पतितों को पावन बनाने वाला। तो बाबा ने क्लियर बोला है कि मैं आकर के सारी दुनिया पतित बन चुकी है, उसको मैं पावन बनाता हूँ। तो सवाल करते हैं कि बाबा पतित शरीर में कैसे आ सकते हैं, तो ये मुरली महावाक्य जा कर के पढ़ लें और स्वयं आप सोचें कि अगर बाबा को पतित दुनिया में नहीं आना होता तो बाबा सतयुग में आते, है ना, कलयुग के अंत में थोड़ी आते। तो ये कह देना कि बाबा पतित स्थान में नहीं आ सकते या पतित तन में नहीं आ सकते, ये मुरली के अनुसार बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। बाबा जब आदि में आए थे कराची में, तो क्या कराची पावन था? जब बाबा ब्रह्मा बाबा में आए थे तो क्या ब्रह्मा बाबा पावन थे? बाबा ने क्या बोला? ब्रह्मा बाबा के भी 5 बच्चे थे, इसलिए बोला कि मैं पतितम कामी कांटे में आता हूँ, नंबर 1 फूल बनाता हूँ। फिर सवाल करते हैं कि बाबा पतित जगह पे और पतित तन में, पतित दुनिया में कैसे आ सकता है? तो उनको ये कहेंगे कि आप एक डॉक्टर से पूछ रहे हो कि आप मरीजों से कैसे मिल रहे हो, आपको नहीं मिलना चाहिए। अब डॉक्टर मरीज से नहीं मिलेगा तो उसको ठीक कैसे करेगा? कॉमन सी बात है। तो इसलिए ये कह देना कि बाबा पावन भूमि पर ही आएगा और पावन शरीर में ही आएगा, ये मुरली के अनुसार फिट नहीं बैठता है। अभी वर्तमान समय सारी दुनिया की हालत क्या है, आप खुद ही न्यूज़ में देख रहे हो कि सारा दिन क्या आता रहता है। तो अभी वर्तमान समय सभी आत्माएं बीमार हैं, तो जो आत्माओं का डॉक्टर है वो अपने बच्चों को ठीक करने के लिए नहीं मिलेगा क्या? ज़रूर मिलेगा। और ये श्रीमत के अनुसार है, मुरली महावाक्य के अनुसार है कि बाबा पतितों को पावन बनाता है। पतितों से अब डॉक्टर मिलेगा नहीं तो मरीज का इलाज कैसे ठीक करेगा? तो बाबा ने क्या बीड़ा उठाया है? सारी दुनिया की आत्माओं को पावन बनाना, और पावन बनाए बिना कोई परमधाम जा नहीं सकता। कुछ आत्माओं को लेकर के बाबा पावन बना के चला जाएगा क्या? दूसरी आत्माओं को पावन नहीं बनाएगा? तो वो है ही आत्माओं का डॉक्टर, तो वो आत्माओं से मिलता है और सभी को पावन बनाकर सबको साथ लेकर के जाते हैं बाबा। और एक बात बताना चाहेंगे कि एक टीचर बहन ने वीडियो बना के डाला था कि डॉक्टर श्रीमन साहू जी रायपुर गए और उन्होंने आह्वान किया कि बाबा आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, शिव बाबा आ रहे हैं। तो सभी बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि रहे और कोई वहाँ पे नहीं गया। ये भी एक सरासर सत्य बात नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि श्रीमन साहू साहब जब आए उसके बाद पहले बाबा मिलन में, हर बाबा मिलन में 500-600 बाबा के बच्चे एवरी टाइम मिलते थे। अभी हज़ारों की तादाद में बाबा के बच्चे मिल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में फ़ोन आते हैं, हज़ारों की तादाद में कनेक्शन में आ रहे हैं। तो उनके आने से ऐसा नहीं है ये जो कहते हैं बहन कि वो गए और उन्होंने आह्वान किया और कोई बाबा का बच्चा उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और कोई भी वहाँ पे नहीं गया, तो ये बिल्कुल भी वो बहन को मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिकल में देखो। हम लोग यहाँ पर हमको मालूम है कि कितने बाबा के बच्चे रोज़ डेली कॉल करते हैं। तो डॉक्टर श्रीमन साहू जी इतने निरहंकारी है, बाबा के जैसे बाप समान अवस्था है उनकी। तो अगर उनको सुख सुविधा छोड़ना नहीं होता, अगर कुछ लालच होता तो इतनी सुख सुविधा, इतना उनको वहाँ पे इतना मान कदर था, सब कुछ छोड़ के क्यों आए? वो क्यों आए? इतने बड़े डॉक्टर, इनके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि वो कौन सा फैसला ले रहे हैं? तो आप स्वयं विचार करें कि उन्होंने जो फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ करके लिया होगा, उनको कुछ प्राप्ति हुई होगी, कुछ मिला होगा, इसलिए इतनी सुख सुविधा, इतना सब कुछ छोड़ के आए। बाकी चारों तरफ पूरी दुनिया में उन्होंने प्रोग्राम किए हैं, हर टीचर बहन उनकी रिस्पेक्ट करते थे। आज देखो आप चारों तरफ उनको भी कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। जब वो इतने प्रोग्राम करते थे, इतनी मेहनत करते थे, तब वो उसके बारे में वाह वाह करते थे, और अभी जब वो बाबा की तरफ आए तो उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे। तो ये भी बाबा के बच्चों को शोभता नहीं है। बाबा के बच्चे साक्षी होकर के देखे ड्रामा को, और डॉक्टर श्रीमन साहू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, वो भी आप सबको आह्वान करते हैं कि
उनको जो पाया है, उन्होंने पाना था सो पा लिया कह रहे हैं, तो आप भी ये महसूस कर सकते हैं। जब आप बाबा से मिलेंगे, जब आप ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से मिलेंगे, तो आप खुद बोलेंगे कि मेरा बाबा आ गया, पाना था सो पा लिया, जैसे हम सब बोलते हैं। दूसरी बात, एक बहन थी जिन्होंने अपना वीडियो तो नहीं डाला, परंतु कमेंट कर करके देवकी मैया के वीडियो काट करके उसको पेश किया गया। जब किसी बात को पूरा नहीं बताया जाता है तो वो पूरी बात बदल जाती है। तो जब उन्होंने वो वीडियो बनाया तो खुद तो उन्होंने अपना वीडियो सामने नहीं रखा, खुद तो पीठ पीछे से बोलते रहे, परंतु मैया की बात जो थी उसको भी उन्होंने पूरा आधा अधूरा बताया। काट के कोई भी चीज़ आप परोसोगे तो पूरी बात ही बदल जाएगी। तो ये भी ठीक नहीं है कि किसी की बात को आप काट के उसको बदल डालो। ये बाबा के बच्चों को, हम भी बाबा के बच्चे हैं, आप भी बाबा के बच्चे हो। हम आपको अपने से अलग नहीं मानते हैं, आप भी हमारा परिवार हो। भले आप हमको ना मानो या ना मानो, हम आपको अपना परिवार मानते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? आज लोग बोलते हैं कि बाबा ने क्यों अलग झंडा बनवाया, बाबा ने क्यों अलग नाम रखा, बाबा ऐसा करता है क्या, अलग संस्था बनाएगा क्या? इसके पीछे भी रीज़न है। कितने सारे वहाँ से केस कर दिए गए, कॉपीराइट का केस। ओम शांति बोलते थे, उनमें भी दिक्कत थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप हमारा ओम शांति नहीं बोल सकते, तो बाबा ने ओम नमः शिवाय किया। उसमें भी दिक्कत है, बोले भक्ति मार्ग का बोल रहे हो। तो हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना ये अच्छी बात नहीं है, और बाबा के बच्चों को तो ये बिल्कुल भी शोभता नहीं है। और सत्य बात को आप बताइए। आपने बिना देखे धारणाओं के बारे में बता देते, खान पान का बोल देते हैं। और हमको तो ये वंडरफुल लगता है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो गीता का बहुत अच्छा सा उन्होंने क्लास करवाए हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो बाबा मिलन के पहले योग कराते हैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी पालना ली है। परंतु अब आज हम उनको देखते हैं कि वो ऐसी कैसी अवस्था में चले गए हैं कि जैसे अभी वो बहन का वीडियो वायरल हुआ चारों तरफ, तो उस वीडियो में आप साफ उनके चेहरे से देख सकते थे कितना उनके चेहरे से गुस्सा, उनकी वाणी में गुस्सा था। तो ये कौन सी अवस्था बन गई है? बाबा कहते हर चीज़ सतो रजो तमो से गुजरती है, पर बाबा के बच्चों की भी अवस्था अगर सतो रजो तमो से गुजरेगी तो फिर दुनिया के सामने क्या एग्जाम्पल रखेंगे हम? उनका हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, परंतु हमको तरस आता है कि इतने बड़े, इतनी तपस्या इन्होंने, इतने साल तपस्या की, फिर भी रिजल्ट क्या हुई? आखिर में वो एक देवकी मैया जो एक सेंटर पे सरेंडर एक टीचर थी, उनके सामने पूरा का पूरा ब्राह्मण परिवार जैसे एकदम पीछे ही पड़ गया हो। तो ये आप सभी जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, आपको ये ठीक लगता है? एक भाई हमारा आता है सेंटर से और ओम मंडली के भाई के साथ हाथापाई करता है, उसकी शर्ट फाड़ दिया। ये सब चीज़ें बाबा के बच्चों को नहीं शोभती है। इतने सारे पुलिस वालों को लगा देना, पीछे केस कर देना, किस बात का डर है? किस बात का डर है? आपको इस बात का डर है कि बाबा के बच्चे सब इधर आ जाएंगे? तो क्या जब बाबा के बच्चे पहले कहीं और सत्संगों में भी तो जाते होंगे, वो भी कहीं और से आपके पास आए हैं, तो सब स्वतंत्र है, कहीं ना कहीं जहाँ जा सकते हैं, जिसको जहाँ निश्चय हो। हमको पूरा पक्का निश्चय है कि हमारा ही बाबा। अगर आपको निश्चय नहीं है कोई बात नहीं, आप ड्रामा को साक्षी होकर देखिए, पर आप क्यों इतना क्रिटिसाइज़, इतने केस, इतना हलचल चारों तरफ क्यों इतना कर रहे हैं? मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते, और हमारे बाबा ने हमको कतई नहीं सिखाया है कि हम ये सब करें। कोई मुरली में बाबा ने ऐसा नहीं बोला है कि हम बाहुबल का प्रयोग करें। बाबा ने क्या बोला है? बाहुबल से होता है विनाश और योग बल से होती है स्थापना। तो हम योग बल वाले बच्चे हैं, सारा ब्राह्मण परिवार योग बल वाला है। तो क्यों इतना हम, किस बात का डर है? किस बात का डर है?
क्यों इतने चारों तरफ से एकदम फोर्स लगाया हुआ है? आप बाबा ने क्लियर बोल दिया है, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने, आप कितना भी फोर्स लगा लो, बाबा का कार्य रुक नहीं सकता। राम वनवास पे निकले हैं तो विजय होकर ही आएंगे, अयोध्या में विजय होकर आएंगे ज़रूर। बाबा आबू अयोध्या में ज़रूर आएंगे, राम ज़रूर आएंगे, परंतु सारा कार्य निपटा के आएंगे। जो भी बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं कि एरोड्रम बनेगा, क्यों लगेगी, वो सब होगा, परंतु जब राम अपना पूरा कार्य करेंगे तब ज़रूर अयोध्या यानी आबू ज़रूर आएंगे बाबा। और बाबा के हर महावाक्य जो है वो सिद्ध होंगे, कोई भी बाबा का महावाक्य खाली नहीं जाएगा। और बाबा को जैसे यहाँ से झंडा अलग बनाया गया या नाम अलग रखा गया या ड्रेस में जैसे ये तिरंगा लगाया गया, वो सब क्यों? क्योंकि बार बार कॉपीराइट का केस किया जाता है, तो फिर क्या करेंगे? बाबा भी क्या करेंगे? तो बाबा के बच्चों की सेफ्टी के लिए किया है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि वो परिवार हमारा अलग है। बाबा हमेशा कहते हैं वो बच्चों, वो अपना ही परिवार है, अपने ही बच्चे हैं, आ जाएंगे। कहने का भाव ये है कि ये सब चीज़ें जो भी हो रही आप देख रहे हो, इसका शास्त्रों में भी गायन है। शास्त्रों में क्या दिखाया है कि एक तरफ बड़े बड़े महारथी थे, महारथी कर्ण, द्रोणाचार्य, महारथी कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब महारथी थे। इनको पता था कि सामने भगवान है और हम असत्य की तरफ है, सामने सत्य है, सामने भगवान है, फिर भी वो ऐसे मजबूर हो गए थे कि वो सामने जानते हुए भी कि सामने धर्म है, सत्य है, भगवान है, फिर भी वो नहीं आ पा रहे थे। वो कहते थे कि हमको मालूम है कि हम धर्म की तरफ, असत्य की तरफ है, धर्म की तरफ नहीं है, फिर भी नहीं आ पा रहे थे। वो कहाँ का गायन है? वो यहाँ का ही गायन है। एक और आपको बताते हैं, जब भगवान ने बोला कि अक्षौणी सेना चाहिए कि भगवान चाहिए, दोनों में से एक चुनो। अक्षौणी सेना किसकी थी? श्री कृष्ण की दिखाई है ना। अक्षौणी सेना किसकी थी? श्री कृष्ण जी के पास अक्षौणी सेना थी, उनका ही परिवार था, उनका ही सेना थी। तो अर्जुन को और बोला गया कि या तो अक्षौणी सेना चुनो या भगवान, कौन चाहिए आपको? तो वर्तमान समय वही पाठ चल रहा है। आप सेना चुन रहे हो कि भगवान को चुन रहे हो? वो भगवान की ही सेना है, अक्षौणी सेना भगवान की ही है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको चुनते हो। हमको तो बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। हम तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। बोला था ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो हमको तो शिव बाबा मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा मिलते हैं, और ब्रह्मा बाबा से मिलके इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मन झूम उठता है और बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, बहुत आनंद होता है। वही आदि बोला था ना, आदि में साकार की लीला चली, अंत में चलेगी। तो वही साकार की लीला की पालना ले रहे हैं। बहुत खुशी होती, बहुत आनंद होता है। तो सभी ब्राह्मण परिवार, हम चाहते हैं कि ब्राह्मण परिवार भी इस सुख का, इस ब्रह्मा बाबा से मिलने का आनंद ले। तो ज़रूर आप सब बाबा के बच्चे इस वीडियो को देख करके आपको क्लियरिटी हुई होगी कि सत्य क्या है और असत्य को परोसा जा रहा है। सत्य आपको क्लियर दिखाई देगा, बातों में, चेहरे से सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो आप सब खुश रहिएगा, हल्के रहिएगा, नाचते रहिए, गाते रहिए। बाबा की याद में समय की बहुत समीपता है, समय बहुत नज़दीक है, इसलिए हमारी सब शुभ भावना, शुभकामना सभी पूरे ब्राह्मण परिवार के साथ है। ठीक है, ओम नमः शिवाय।